हेलो एवरीवन। तो आज रहने वाली है आपकी क्लास नंबर 6। ठीक है, रीजनिंग की क्लास नंबर 6 रहेगी, जिसमें कि हम नया चैप्टर करेंगे, दैट इज एनालॉजी। ठीक है, तो एनालॉजी क्या होता है, कौन कौन सी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और हम इसमें क्वेश्चंस भी बहुत सारे इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है अगर हम बात करें एनालॉजी की, व्हाट इज एनालॉजी, तो यहाँ पे क्या होता है ना, एलिमेंट्स के बीच का रिलेशन आप लोगों को गिवन होगा। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज एनालॉजी, तो आपके पास यहाँ पे एलिमेंट के बीच का रिलेशन गिवन होगा। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स जो है वो गिवन होगा, वो दिया होगा, वो आपको अंडरस्टैंड करना होता है, वो आपको पहचानना होता है। ठीक है, कि उन्होंने किस हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को दो एलिमेंट्स के बीच का रिलेशन दिया हुआ है, और उस रिलेशन को समझने के बाद, ठीक है, उस रिलेशन को समझने के बाद जिस एलिमेंट का उन्होंने रिलेशन पूछा होता है उसका आपने आंसर देना होता है। ठीक है, सो एनालॉजी में क्या है, रिलेशन दिया होगा बिटवीन एलिमेंट्स, उसको समझो और फिर क्या करो, आंसर करो। अब वो रिलेशन किस हिसाब से हो सकता है, कुछ भी उसमें आप लोगों को दिया जा सकता है। इसमें आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी होते हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के पास वो इंग्लिश लैंग्वेज में से भी आ जाते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास, मतलब जब मैंने जनरल नॉलेज बोल दिया मतलब मैंने साइंस की भी बात कर दी और मैंने सोशल स्टडीज की भी बात कर दी। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों से इसमें नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। सो एनालॉजी इज व्हाट, इट्स ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स। सो जो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशंस आपको गिवन होंगे उनको देखना है, उनको समझना है, उनको पहचानना है और उसके अकॉर्डिंगली ही आप लोगों ने आगे आंसर देना होता है। ठीक है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम जैसे वर्ड बेस कर लेंगे। जैसे मैंने वर्ड बेस बोला, इसका मतलब क्या है, यही जिसमें मैंने आपको बोला कि सोशल साइंस से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, इंग्लिश भी हो सकती है, साइंस भी हो सकती है। उसके बाद आपके पास आ जाएंगे नंबर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें कि नंबर्स के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद हमने इसमें साथ में ही एक टॉपिक करना है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का क्या मतलब होता है कि आपको इनमें अलग जो है वो फाइंड करना होता है। ठीक है, क्या फाइंड करना होता है, अलग फाइंड करना होगा, अलग ढूंढना होगा। कि मान लो अगर 4 ऑप्शंस आप लोगों को गिवन है तो 3 किसी तरीके से सेम होंगी बट एक डिफरेंट होगी। जो डिफरेंट है वो आप लोगों ने ढूंढनी होती है। ठीक है, तो वो ध्यान से हमने यहाँ पे देखना होता है। देखिए, जैसे इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं कि जैसे बुक और साथ में क्या लिखा हुआ है, रीड, है ना। अब जैसे बुक और रीड में रिलेशन क्या है ये आप पहचानोगे कि बुक को क्या करा जाता है, बुक को हम रीड करते हैं, है ना। बुक को हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। सेम वैसे ही अगर हम बात करें म्यूजिक की, तो म्यूजिक को हम क्या करते हैं, सुनते हैं, राइट। जैसे हम बुक को पढ़ते हैं, बुक को रीड करते हैं, वैसे म्यूजिक को क्या करते हैं, हम सुनते हैं। तो आपका आंसर इसमें क्या आ जाएगा, लिसन। सो बेसिकली ये एक एग्जांपल थी कि आप लोगों को कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 एलिमेंट्स गिवन है, तीसरा भी गिवन है, तो 2 एलिमेंट्स के बीच का जो रिलेशन है उसको देखना है, उसको समझना है और उसके अकॉर्डिंगली तीसरा और जो चौथा एलिमेंट है उसका रिलेशन आप लोगों ने बनाना होता है। तो इस चीज को माइंड में रखना है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करती हूँ, देखो जरा ध्यान से आप इस क्वेश्चन को, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो उसमें क्या लिखा हुआ है, शिप सेलर। ना व्हाट इज सेलर, जो शिप को चलाता है। ठीक है, जो शिप को चलाता है उसको हम बोलते हैं सेलर। तो वैसे ही, ठीक है, उसको हम नाविक बोलते हैं या सेलर बोलते हैं। वैसे ही जो प्लेन है, जो एरोप्लेन है, जो विमान है, उसको चलाने वाले पर्सन को हम क्या बोलते हैं, तो उसको चलाने वाले पर्सन को हम बोलते हैं पायलट। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ गया हार्ट, ब्लड। अब जो हार्ट है, ठीक है, हार्ट जो है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि हार्ट का एक ये फंक्शन होता है कि वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं लंग्स की, तो उसका फंक्शन क्या रहता है, ब्रीथ करने में वो हेल्प करता है। जो लंग्स होते हैं वो किस चीज में हेल्प करते हैं, ब्रीथ करने में। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ब्रीथ। मतलब आपने फर्स्ट और सेकंड को ऑब्जर्व करा, उसमें जैसा रिलेशन दिखेगा वैसा ही रिलेशन आपने तीसरे और चौथे में बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला देखिए ध्यान से, क्या दिया हुआ है, लायन डेन। अब लायन जहां पे रहता है,
जिस जगह पे वो रहता है, जो उसका घर होता है, उसको हम डेन बोलते हैं। सेम ऐसे ही बी मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खी जहाँ पे रहती है, जिसको मधुमक्खियों का छत्ता बोलते हैं, है ना, तो उसको इंग्लिश में हम क्या बोल देते हैं, हाइव बोलते हैं, राइट। छत्ता जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइव बोलते हैं। तो ये जो फोर्थ का आंसर है वो बी ऑप्शन रहने वाली है, कि वहां पे उन्होंने किस प्लेस के बारे में बात करी, कि जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है। एनिमल, बर्ड किसी का भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आगे आप लोगों के पास नेक्स्ट है टीचर क्लासरूम, फिर शेफ का पूछा हुआ है। अब जो टीचर है वो क्लासरूम से रिलेटेड है, ठीक है। अब टीचर का क्लासरूम में रोल ये है कि उसने बच्चों को पढ़ाना है, तो वो क्लासरूम से रिलेटेड है। वैसे ही जो शेफ है, टीचर का काम है क्लासरूम में, वैसे ही शेफ का काम कहाँ पे है, वो जो अपना सारा काम करता है कहाँ पे करता है, किचन में करेगा, ठीक है। तो इसमें आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है, किचन आ रहा है। मतलब आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, पता चल रहा होगा कि कैसे हमने देखना है, रिलेशन ढूंढना है। बस जैसे ही आपको रिलेशन पता चल गया तो बहुत ईजी है फिर क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या दिया हुआ है उन्होंने। नेक्स्ट है रूट, ट्री, फाउंडेशन। अब रूट होता है, जड़ होती है, ठीक है, जड़ बनती है नीचे, फिर वहां से धीरे धीरे जैसे कोई प्लांट है, पहले उसके नीचे रूट होती है, वो धीरे धीरे ग्रो होता रहता है और पूरा का पूरा ट्री बन जाता है, राइट। वैसे ही फाउंडेशन, फाउंडेशन क्या है, नींव। पहले हम घर की क्या करते हैं, नींव रखते हैं, है ना, वो नींव भरते हैं प्रॉपरली, फिर वहां से फिर हम दीवारें खड़ी करते हैं, फिर हम छत डालते हैं प्रॉपरली, क्या होता है कि फिर पूरा घर बनता है। तो जैसे रूट से पूरा का पूरा ट्री बनता है, वैसे ही फाउंडेशन से पूरा का पूरा हमारा घर बन जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाउस। नेक्स्ट देखो जरा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बार पढ़ के देखेंगे। क्या दिया हुआ है आपको, मिल्क दिया हुआ है, साथ में क्या दिया हुआ है, काउ। तो वूल का बताना है हमने, ठीक है, वूल का बताना है कि क्या आएगा। यहाँ लिखा हुआ है मिल्क के सामने काउ, तो हमने किसका बताना है, वूल का। देखो अब मिल्क जो है वो काउ, ठीक है, काउ से मिलता है। तो वैसे ही जो वूल है वो हमें कहाँ से मिलती है, शीप से मिलती है, ठीक है। मिल्क जो है वो काउ से मिलता है, वैसे ही हमें जो वूल है वो कहाँ से मिलती है, शीप से मिलती है। क्लियर है। आगे देखो जरा, नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यहाँ पे साथ साथ में मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं ये वही है कि कॉमन सेंस से रिलेटेड है, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, बस एक आपकी जनरल नॉलेज है और एक कॉमन सेंस से रिलेटेड है। तो क्या लिखा है, हैंड ग्लव्स। अब हैंड्स के लिए ग्लव्स का क्या रोल है, हैंड्स को कवर करते हैं ग्लव्स। ऐसे ही हमारे जो फुट होते हैं, फुट को कौन कवर करता है, शूज कवर करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्लव कवर्स अ हैंड द सेम वे शूज कवर द फुट। तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा शूज, ठीक है। ऐसे ही अगर हम आगे चलते हैं, तो जो पानी होता है वो किस चीज में हेल्प करता है, प्यास बुझाने के लिए, है ना। जो पानी है, जो वाटर है, वो किस चीज में हेल्प करेगा, प्यास बुझाएगा। वैसे ही जो खाना है वो किस चीज में हेल्प करेगा, वो भूख मिटाने में हेल्प करेगा। जैसे पानी प्यास में, तो खाना किस में, भूख मिटाने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, हंगर। उसके बाद आगे चलते हैं, नाइफ, कट, फिर पेन का आ गया। जैसे कि नाइफ जो है वो कट करने के लिए यूज होती है, तो पेन किस चीज के लिए हम यूज करते हैं, नाइफ को हमेशा हम कट करने के लिए यूज करते हैं, पेन को हम लिखने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, लिखना। कहते हैं नाइफ जो है वो यूज होती है कटिंग के लिए, पेन यूज होता है राइटिंग के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने आराम से पहचानना है और आंसर करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार, ये अभी ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है, ठीक है। देखिए जरा क्या बनने वाला है इसका आंसर। क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि बर्ड जो है वो रिलेटेड है नेस्ट से। नेस्ट का मतलब होता है घोंसला, ठीक है। जो पक्षी जो है वो तिनका तिनका लाते हैं, अपना घर बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। तो वैसे ही जो बी होती हैं वो क्या बनाती हैं, छत्ता बनाती हैं। उसको हमने क्या बोला था, अभी अभी हाइव बोला था, ठीक है। कहते हैं जो बर्ड है वो नेस्ट में रहता है, तो बी कहाँ रहती हैं, हाइव में रहती हैं। उसके बाद है पेंटर, ब्रश। अब जो पेंटर है, पेंटर का एक टूल है ब्रश, ब्रश से वो पेंटिंग करता है। वैसे ही राइटर जो है उसका टूल क्या है, उसका टूल है पेन। पेंटर का ब्रश है तो राइटर का टूल क्या रहता है, पेन रहता है। तो उसका आंसर क्या आएगा, पेन आ गया। फिर आ गया आई, फिर आ गया साइट। अब जो आई है वो किस चीज के लिए यूज होती है, आईज हमारी देखने के लिए, है ना। आईज की साइट होती है, आई देखने के लिए यूज होती है। वैसे ही ईयर की क्या होती है, उनकी हेयरिंग पावर होती है। जैसे आई की साइट होती है, जो हमारे ईयर होते हैं उनकी क्या होती है, हेयरिंग पावर होती है, हेयरिंग होती है। तो इसका आंसर हो गया हेयरिंग, ठीक है।
आगे चल पड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, डॉक्टर हॉस्पिटल। ठीक है, जो डॉक्टर है वो आपको हॉस्पिटल में मिलते हैं। वैसे ही क्या पूछा उन्होंने कि टीचर आपको कहाँ मिलेंगे, तो टीचर फिर आपको स्कूल में मिलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या बन जाएगा, स्कूल। नेक्स्ट देखेंगे, जो फायर है, फायर अगर हम जलाते हैं तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है। वैसे ही आइस से क्या प्रोड्यूस होता है, आइस से ठंडक मिलती है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, कोल्ड। जैसे फायर से गर्मी आती है वैसे ही आइस से क्या होता है, ठंड आती है, कोल्ड हो जाएगा। के बाद क्या है, फ्लावर की होती है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस का मतलब क्या होता है, फ्रेग्रेंस का मतलब क्या होता है, खुशबू, है ना। तो यहाँ पे आपके पास फ्लावर की जो होती है फ्रेग्रेंस होती है, वैसे ही शुगर की क्या होती है, मिठास होती है। तो मिठास को क्या बोलेंगे, स्वीटनेस। फ्लावर हैव फ्रेग्रेंस इन द सेम वे शुगर हैज स्वीटनेस। ठीक है जी। उसके बाद देखिए जरा, बुक रीडिंग। कहते हैं बुक को हम क्या करते हैं, बुक जो है उसको रीड किया जाता है। सेम वैसे ही नाइफ को हम क्या करते हैं, बुक जो है वो रीडिंग के काम आती है, और जो नाइफ है वो कटिंग के काम आती है, राइट। बुक रीडिंग के एंड नाइफ कटिंग के। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका, कटिंग। कहते हैं बुक्स आर फॉर रीडिंग एंड नाइफ्स आर फॉर कटिंग, सिंपल। उसके बाद क्या है, यहाँ पे दूसरी टाइप आपके पास आएगी, वो तो थी टाइप 1, जिनको हम बोलते हैं, ये जो टाइप 1 थी आप लोगों के पास, ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में ये जो टाइप 1 करी थी, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड बेस्ड। ये सारी की सारी जो थी ना, ये हमारी थी वर्ड बेस्ड, राइट। अब जो टाइप हम करने जा रहे हैं वो होगी हमारी नंबर बेस्ड। ठीक है जी, पहली टाइप थी, टाइप 1 थी वर्ड बेस्ड, और जो भी सेकंड आने वाली है वो क्या हो जाएगी आप लोगों के पास, नंबर बेस्ड। ठीक है, चलो तो इसको देख लेते हैं जरा। तो टाइप 2 होगी नंबर बेस्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आराम से हमने लॉजिक्स देखने हैं कि इनके क्या क्या लॉजिक्स हैं, किस किस लॉजिक के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे अपने आंसर्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, उसने 8 का 64 दिया है तो 6 का बताना है। अब 8 का 64 कैसे आएगा, बहुत ही इजी सा लॉजिक है ना। अगर हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दे, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, 8 का स्क्वायर करना। तो अगर आप 8 का स्क्वायर करते हो तो आपके पास 64 आता है। इन द सेम वे अगर आप 6 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 36। 8 का स्क्वायर करा 64 आया, सेम वे में जब आप 6 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास 36 आ जाएगा, राइट। तो ये बन गया 36, सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, फिर से वही आ गया स्क्वायर वाला। ठीक है, 9 का 81 गिवन है, और आप लोगों को इसमें किसका पता करना है, 12 का पता करना है। तो अगर आप 9 का स्क्वायर करते हो तो आपके पास क्या आ रहा है, 81, राइट। वैसे ही अगर आप 12 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 144। तो यहाँ पे भी उन्होंने स्क्वायर का मेथड आपको यूज करके दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो पिछला क्वेश्चन था वहां पे भी उन्होंने क्या करा हुआ है, स्क्वायर ही यूज करा हुआ है। ठीक है, आई होप सबको पता होगा स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर किसी भी नंबर का अगर आप करते हो उसका मतलब ये होता है, स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी नंबर को क्या करना, 2 बार मल्टीप्लाई करना। किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने को हम क्या बोल देते हैं, स्क्वायर। अगर लिखा होगा 2 का स्क्वायर उसका मतलब है 2 इंटू 2। अगर लिखा होगा 8 का स्क्वायर तो उसका क्या मतलब है, 8 इंटू 8। ठीक है, तो इनको हम स्क्वायर बोलते हैं। चलो जी आगे चल पड़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, अब यहाँ पे क्या है, 4 का 24 6 का पूछा है। तो देखो 4 का 24 कैसे आएगा, मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर मैं 4 को 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 24 आएगा। ये बोलूंगी मैं कि अगर मैं 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो इस हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो मेरा आंसर आएगा 36। बट अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखते हो कि आपके पास 36 है,
36 तो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो और फिर हम क्या कर सकते हैं, मैंने तो पहले यही सोचा ना कि 4 को मैंने 6 से करा, तो सेम वे में मैं 6 को 6 से कर देती हूँ, बट ऐसा नहीं हुआ। अब थोड़ा सा और दिमाग चलाएंगे कि और हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखिए उन्होंने क्या करा, 4 को 6 से तो मल्टीप्लाई करा, बट कैसे, हाउ, 4 को 2 बढ़ा के, ठीक है। 4 को 6 से कैसे करा, 4 को उससे मल्टीप्लाई करा, मतलब 4 को ही 2 बढ़ा दिया, आगे 6 बन गया, तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई। अब अगर सेम लॉजिक मैं इसमें लगाती हूँ तो मेरा पता क्या बनेगा, ये नहीं, मेरा क्या बनेगा, 6 को मल्टीप्लाई तो करना है, बट किससे करना है, 6 को 2 बढ़ा के करना है, 8 आ गया। तो हमारा आंसर यहाँ पे 48 बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी है, हमेशा ऐसा ही नहीं है कि हमेशा ही बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, तो थोड़ा सा ट्रिकी भी हो सकता है, तो हमारा माइंड उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। देखो क्योंकि रीजनिंग का मतलब ही क्या है, मेंटल एबिलिटी है इसका दूसरा नाम, तो वो मेंटल एबिलिटी ही चेक करते हैं कि आप कितनी डीपली किस चीज को सोच सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए जरा, 7 के सामने 56 लिखा हुआ है, वैसे ही हमने बताना है कि 9 के सामने क्या आएगा। अगर 7 के सामने 56 है तो 9 के सामने क्या आना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा है कि उन्होंने 7 को 8 से मल्टीप्लाई करा है, तो अगर मैं 9 को क्या कर दूं, यहाँ पे 9 को मैं 8 से कर दूं, देखो दो चीजें बन सकती है, यहाँ तो 9 को भी 8 से कर दो, सेम चीज कर दो, राइट। अगर आप 9 को 8 से कर रहे हो तो आपके पास क्या आ रहा है, 72। जैसे आपने 7 को 8 से करा, सेम वैसे ही आपने 9 को 8 से कर दिया, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बन रहा है, 72 बन रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये सोचूं कि मैं क्या करती हूँ, जैसे उन्होंने 7 को 8 से करा, तो मैं 9 को 10 से भी तो कर सकती थी। अब 10 से क्यों कर सकती हूँ, देखो जरा बताओ, हम 10 से क्यों कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 7 को 8 से कैसे करा, 7 को 1 बढ़ा के, ठीक है। लॉजिक हमारा सेम होना चाहिए, बट थोड़ा सा मतलब कह सकते हो कि लॉजिकल होना चाहिए कि दोनों जगह 8 से किया, एक तो ये है, बट एक प्रॉपर उसकी हमें एक एक्सप्लेनेशन मिल रही है कि 7 को मल्टीप्लाई तो उन्होंने करा हुआ है, ठीक है, बट क्या करा हुआ है, एक बढ़ा के करा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 9 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, एक बढ़ा के कर रही हूँ, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरा 90 भी बन सकता है। तो इसकी ऑप्शंस है वैसे थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल, ठीक है, क्योंकि आंसर तो हमारा यहाँ पे अगर देखा जाए, क्योंकि 8 गुना 9 करते हो तो 72 होता है, तो 72 भी गलत नहीं है। और अगर हम दूसरा आंसर देखते हैं, ये वाला 90 भी गलत नहीं है, ठीक है। तो वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, एक ही ऑप्शन आपको पेपर में आएगी, लेकिन अगर ऐसे कभी 2 आ गई तो हम वहां पे देखेंगे कि जो ज्यादा लॉजिकल है, ठीक है, जो ज्यादा लॉजिकल है उसको हम प्रेफर करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक बात बताती हूँ, अब ऐसे नहीं ना हमें माइंड में आएगा कि ज्यादा लॉजिकल कौन है, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। यहाँ पे एक चीज होती है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है, यहाँ पे एक चीज क्या होती है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहली प्रेफरेंस ना हम देते हैं स्क्वायर को, ठीक है, पहली प्रेफरेंस हम हमेशा स्क्वायर को देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो दूसरी प्रेफरेंस होती है वो हम किसको देते हैं, वो हम देते हैं क्यूब को, सॉरी प्राइम नंबर आएगा, एक मिनट रुको, सबसे पहले तो आपके पास प्राइम नंबर आएगा। सबसे पहली प्रेफरेंस हम देते हैं प्राइम नंबर को, जो दूसरी प्रेफरेंस होती है वो हम स्क्वायर को देते हैं, तीसरी जो होती है वो हम क्यूब को देते हैं, चौथी जो होती है वो मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन को देते हैं, जो पांचवी होती है वो एडिशन या माइनस को, और लास्ट वाली हम देते हैं डिजिटल सम को। अब यहाँ क्या हुआ, जो कंट्रोवर्सी यहाँ पे चल रही है अब सारी क्लियर हो जाएगी। कैसे, जो ये लॉजिक लगा रही थी, दोनों लॉजिक मैं आपको यहाँ पे लगा के बताती हूँ, ठीक है, अच्छे से इसकी एक्सप्लेनेशन हम लिख के देखेंगे। देखो एक तो ये था कि 7 गुना 8 है 56, ठीक है, एक क्या है यहाँ पे 9 गुना 8 कर दो तो अपना 72 बन रहा है ना। तो एक तो ये था, दूसरा लॉजिक क्या था कि जैसे उन्होंने 7 को 8 से कैसे करा, एक बढ़ा के, तो ऐसे ही अगर मैं 9 को 10 से कर दूं एक बढ़ा के, तो मेरा 90 भी आ रहा है। बट वी हैव टू चूज दिस वन लॉजिक, हम इसको चूज करेंगे और अपना आंसर लगाएंगे 72। बट वाई, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रेफरेंस है, पहले किसकी प्रेफरेंस आ रही है, मल्टीप्लिकेशन की, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, पहले जो प्रेफरेंस आ रही है वो तो मल्टीप्लिकेशन की आ रही है, बाद में एडिशन की आ रही है। यहाँ पे ना सिर्फ मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा है, एडिशन वाला कुछ नहीं यूज हो रहा, बट अगले वाले में साथ में एडिशन भी यूज हो रहा है,
तो एडिशन साथ में यूज होने के कारण उसकी जो प्रेफरेंस है वो बाद में चलेगी, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर इसमें क्या बनेगा, 72 बनेगा। देखो ऑप्शन में अगर है ही एक है फिर तो प्रॉब्लम ही क्या है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो आपने इस टेबल को याद रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल, कि 11 का जो स्क्वायर है वो क्या होता है, 121। तो वैसे ही 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि 12 का अगर हम हाफ करते हैं, 12 का अगर हम हाफ करते हैं तो 6 आता है। वैसे ही 20 का अगर हम हाफ कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, राइट। उसके बाद देखो 15 से 6 कैसे बनाया, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, 1 + 5 कर दूं तो 6 आ गया। वैसे ही अगर मैं 2 + 1 कर दूं तो 3 आ गया, ठीक है। 1 + 5 कर दिया 6, 2 + 1 कर दिया 3। तो इनको हम बोलते हैं डिजिटल सम। तो ये चीज भी हो सकती है। उसके बाद क्या किया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने क्या करा है, 24 को 6 लिखा है, 36 को बताना क्या लिख सकते हैं। तो ये किस हिसाब से लिखा होगा, 24 को 6 लिख रहे हैं, 36 को बताना है कि हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम दिमाग लगाएं, 24 को 6 लिखने के लिए हम डिवाइड बाय 4 कर सकते हैं। बट भाई यहाँ पे तो वो चीज होगी नहीं, तो क्यों ना डिजिटल सम ही सोच लिया जाए। पहले तो माइंड में यही आएगा कि 24 को 4 से डिवाइड करा, चलो जी ये आ गया 6। बट अगर हम यहाँ पे करें, हाँ, तो इसमें ना 2 लॉजिक्स लग रहे हैं, तो दोनों से आंसर सेम आ रहा है। कैसे आ रहा है, अगर आप 24 को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास 6 आ रहा है। तो ऐसे ही जब आप 36 को 4 से डिवाइड करोगे, अगर आप 36 को 4 से डिवाइड करोगे तो 9 को जब आप 4 से करते हो, 9 एकम 9, ठीक है, 9 दूना 18, 9 तीस 27, 9 चौके 36, है ना। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। दूसरा क्या है, अगर आप इनका सम भी करते हैं ना, जैसे 2 + 4 = 6, तो इस हिसाब से भी आपका आंसर इसमें 9 बन रहा है। सो डिफरेंट लॉजिक्स के साथ अगर आंसर सेम बन रहा फिर तो चलो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो हमारा आंसर दोनों तरीके से 9 ही आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे फटाफट से इसका। नेक्स्ट क्या है, 27 के सामने 3, 125 के सामने क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स 3 का अगर आप क्यूब करते हो तो आपके पास 27 आता है। वैसे ही किसका क्यूब करने में आपके पास 125 आएगा, तो आपके पास 5 का क्यूब करने से 125 आएगा। उसके बाद आ गया 11 का 33, 9 का बताना है। तो 11 का 33 कैसे आएगा, अगर मैं 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसे ही अगर मैं 9 को 3 से करूंगी तो मेरे पास 27 आ जाएगा। 11 को 3 से करा 33, और वैसे ही 9 को 3 से करोगे तो 27 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, फिर से वही हो गया, 12 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, 225, ठीक है। अब ये देखो 37 को लिख दिया 73, 154 का पूछा हुआ है। तो 37 को 73, क्या आपको लग रहा है कि इनको रिवर्स कर दिया, सिर्फ रिवर्स कर दिया हुआ है किनका, डिजिट्स का, ठीक है, उल्टा कर दिया बस। 37 को 73, अगर इनको उल्टा करेंगे तो 451 आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये भी लॉजिक हो सकता है, नए नए लॉजिक्स आ रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वैसे वैसे नए नए लॉजिक्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 8 का 65 है तो 6 का बताना है। तो देखिए 8 का स्क्वायर होता है आपके पास 64, तो 64 में 1 ऐड करा तो 65। वैसे ही 6 का जो स्क्वायर है वो होता है 36, बट अगर मैं उसमें 1 ऐड कर दूंगी तो मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा, मेरे पास आंसर यहाँ पे बन जाएगा 37, राइट। उसके बाद फिर से मुझे लगता है वही करा हुआ है, रिवर्स करा हुआ है, राइट। 14 को 41 बोला है तो 209 को क्या लिख दिया हुआ है, 902। चलिए उसके बाद देखिए जरा, 271 को 10 लिखा हुआ है, कैसे लिखा होगा 271 से, वैसे तो 10 किसी तरीके से नहीं बन रहा, बट अगर मैं 271 के सभी डिजिट्स को ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास 10 आ रहा है, ठीक है। इन सबको ऐड कर दो, 10 आ रहा है। ऐसे ही 4 3 7 2 9, अगर इनको ऐड करती हूँ तो मेरे पास 9 आ रहा है, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर है जी। उसके बाद 246 के लिए 48 लिखा हुआ है। अब 246 के लिए 48 देखो जरा ध्यान से कैसे बन सकता है। अगर हम 246 के लिए 48 लिखते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई करके रखें, 6 गुना 2
12 गुना 4 48, ऐसे ही 5 एकम 5 और 5 दिए 15। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा ये, मतलब यहाँ पे डिजिट्स का क्या कर दिया हुआ है, डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है। अभी तक तो आपने जितने भी लॉजिक देखे थे वहां पे उन्होंने क्या करा हुआ था, हमेशा ऐड ऐड ऐड, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है। ठीक है, कैसे किया हुआ है, 2 गुना 4 गुना 6 करा 48 आ गया, वैसे ही 1 गुना 3 गुना 5 किया तो 15 आ गया। क्लियर है? तो ये सिंपल 13 का स्क्वायर करा 169, 11 का स्क्वायर करा 121 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए जरा 7 को 14 लिखा हुआ है, बहुत इजी, 7 गुना 2 14, 12 गुना 2 करो तो 24 आ गया। 21 को 3 लिखा हुआ है, 45 को क्या लिखेंगे। अब 21 को 3 कैसे लिखा हुआ है, एक तो हमारे माइंड में ये आता है कि चलो जी 21 को 7 से डिवाइड कर दो, बट यहाँ नहीं ना वो चीज होगी, चीज तो वो करेंगे ना जो हर जगह अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे भी डिजिट्स को ऐड करा हुआ है, इधर भी ऐड कर लो, 5 + 4 कर दो तो अपना आंसर कितना बन गया, 9 बन गया। ठीक है, चलो अब ये तो हुए आप लोगों के एनालॉजी के क्वेश्चंस, अब हम करने वाले हैं ऑड वन आउट के क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ऑड वन आउट क्या होता है, डिफरेंट ढूंढना होता है आपको, अलग जो ऑप्शन है, ठीक है, आपको अलग ऑप्शन जो है उसको फाइंड करना होगा। क्या करना है आपको, अलग ऑप्शन को फाइंड करना होगा, जो भी लगे आपको कि हाँ ये डिफरेंट है। ठीक है, अगर आपको लगे कि ये जो ऑप्शन है वो डिफरेंट है तो आपने बस उसको ही चूज करना है, अलग ऑप्शन को चुनना है। ठीक है, अलग ऑप्शन को फाइंड करना है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है एप्पल, बनाना, मैंगो, पोटैटो, तो साफ नजर आ रहा है हमें कि ये 3 ऑप्शन जो है वो तो क्या है, फ्रूट्स हैं। बट अगर हम बात करें लास्ट की तो वो क्या है, वेजिटेबल है। तो अगर वो वेजिटेबल है तो वो डिफरेंट हो जाएगी, इसी तरीके से डिफरेंट होना, 3 किसी तरीके से सेम होंगे बट एक होगी डिफरेंट। इसमें भी आप लोगों के पास नंबर्स के ऊपर क्या कहते हैं, नंबर्स हो गए, वर्ड्स हो गए, कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर आ गया डॉग, कैट, काउ, टाइगर। अगर मैं बात करूँ डॉग की तो वो पेट भी है, कैट भी पेट है, अगर हम बात करते हैं काऊ वो भी पेट है, लेकिन अगर हम बात करते हैं टाइगर की तो वो आपके पास पेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें इस हिसाब से तो टाइगर भी डिफरेंट हो सकता है, बट अगर हम वैसे करें बात तो यहाँ पे काऊ डिफरेंट है। क्यों, काऊ कैसे डिफरेंट है, क्योंकि काऊ को अगर हम पालते हैं, और वैसे भी आपने देखा होगा आजकल तो लोग जो है वो टाइगर को भी पेट करते हैं, है ना। तो इसलिए काऊ कैसे डिफरेंट है, क्योंकि कहते हैं बाकी सारे यहाँ तो हर्बीवर्स हैं, ये डोमेस्टिकेटेड है। वैसे अगर हम बात करें कोई कार्निवर्स है, कोई पेट है, कोई वाइल्ड है, बट जो काऊ है वो हर्बीवर है और डोमेस्टिक भी है, और उसको मिल्क के लिए पाला जाता है, मतलब यहाँ से हमें कोई प्रॉफिट भी हो रहा है। बाकियों से कोई प्रॉफिट नहीं है, डॉग से हमें कुछ मिलता नहीं, हमें कैट से कुछ मिलता नहीं, बट काऊ से हमें मिल्क मिलता है, फॉर बिजनेस पर्पस भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन। तो यहाँ पे आपका जो डिफरेंट है वो क्या हो सकता है, इसमें डिफरेंट ये है, अगर हम कार की बात करें, बस की बात करें, ट्रेन की बात करें, तो ये किसी ना किसी तरीके से जमीन पे ही चलती है, बट ये एयर पे है। ठीक है, ये बाय एयर आप देखते हो, इसलिए डिफरेंट क्या हो गया, एरोप्लेन। उसके बाद आ गया गोल्ड, सिल्वर, आयरन, प्लास्टिक। अगर हम बात करें गोल्ड की, सिल्वर की, आयरन की, ये सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं, पर प्लास्टिक जो है वो क्या है, नॉट मेटल, ये मेटल नहीं है। प्लास्टिक डिफरेंट हो गया ना, बाकी सारे चाहे वो सिल्वर है, चाहे वो आयरन है, चाहे वो गोल्ड है, वो सारे मेटल्स हैं। उसके बाद आपके पास आ गया चेयर, टेबल, बेड, बोतल। अब यहाँ पे चेयर की बात करें, टेबल की बात करें, बेड की बात करें, तो ये सभी चीजें जो हैं वो किस चीज के लिए यूज होती हैं, एज अ फर्नीचर यूज होती है ना। लेकिन बॉटल इज नॉट अ फर्नीचर, बाकी सब जो है वो क्या है, फर्नीचर है, एज अ फर्नीचर यूज होता है, बट बॉटल इज नॉट अ फर्नीचर। फिर आ गया मंडे, फ्राइडे, संडे एंड जनवरी। अब मंडे, फ्राइडे, संडे किस चीज के नाम है, ये सारे आपके पास डेज है, ये सारे क्या है, डेज है। लेकिन जनवरी क्या है, मंथ है। जनवरी आपके पास क्या है, मंथ है, तो आपका आंसर इसमें जनवरी आएगा। फिर आ गया पेन, पेंसिल, पेपर, इरेजर। अब देखो पेन, पेंसिल और इरेजर को ये तीनों चीजें आप पेपर पे यूज करते हो, है ना, ये तीनों चीजें यूज करते हो, यहाँ तो लिखने के लिए, इरेज करने के लिए, बट पेपर इज अ एक मेन चीज है जिसके ऊपर आप यूज करते हो। ठीक है, सो इट इज अ बेसिक थिंग।
सो इसलिए पेपर इसमें डिफरेंट हो जाएगा। बाकियों को तो आप यूज करते हो लिखने के लिए, इरेज करने के लिए, बट पेपर इज अ डिफरेंट, ठीक है। वो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उस पे ही लिखा जाता है। काउ, बफेलो, गोट, डियर। काउ जो है और जो बफेलो है और जो गोट है, ये सारे ऑलमोस्ट क्या है, डोमेस्टिक है, पेट्स हैं। लेकिन जो डियर है वो क्या होता है, उनको वाइल्ड माना जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं जो कि किससे रिलेटेड है, नंबर से रिलेटेड, जैसे कि 13, 17, 19, 21, ये सारे जो थे ये हमारे प्राइम नंबर्स थे, बट जो 21 है वो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आ गए ये वाले नंबर्स, ये आपके पास 6 का स्क्वायर है, ये है 7 का, ये है 8 का और ये है 10 का। ये सारे नंबर क्या हैं आपके पास, अगर हम इनकी बात करते हैं, ये सारे इवन नंबर्स थे, बट ये जो 7 का स्क्वायर आया ये किसका आया, ऑड का, ठीक है। बाकी सारे जो थे, बाकी सारे जो है वो क्या थे, इवन के, बस एक ऐसा आया जो कि ऑड का है, ये ऑड का स्क्वायर आया, बाकी ये भी इवन था, ये भी इवन का आया, ये भी इवन का आया, तो फिर डिफरेंट कौन हुआ, ऑड वाला डिफरेंट हुआ ना। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, उसके बाद 6 है, 8 है, 10 है, 15 है, तो 2 का फर्क इसमें दिख रहा होगा आपको, इसमें 2 का फर्क, इसमें 5 का फर्क है ना। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि डिफरेंस जो है सेम जा रहा था, बट यहाँ लास्ट में जाके चेंज हो गया। बाकी ये भी कह सकते हैं कि सारे के सारे जो हमारे हैं ये इवन नंबर थे, बट ये जो था ये आपका क्या बन गया, और नंबर बन गया, इसलिए भी डिफरेंट हो सकता है। उसके बाद आ गया 45, 63, 81, 96, ये कैसे है, अगर हम बात करते हैं 45 की, तो ये डिविजिबल बाय 9 है, 5 पे जाएगा, ये भी डिविजिबल बाय 9 है और ये भी डिविजिबल बाय 9 है, लेकिन जो 96 है इज नॉट डिविजिबल बाय 9, तो इट इज द डिफरेंट वन। फिर 11, 22, 33 और 45, 11 को 2 से करेंगे 22 आएगा, 11 को 3 से करेंगे 33, लेकिन 11 को 4 से करके 44 आना था, यहाँ पे 45 लिखा है, तो ये डिफरेंट हो गया, ठीक है। अब कुछ लेटर बेस्ड भी आ गए, लेटर बेस्ड भी आ सकते हैं। अगर हम बात करें इन तीनों की, तो ये तीनों क्या थे, वोवल, बट एम क्या निकला, एम निकला कॉन्सोनेंट, क्योंकि अब ये कॉन्सोनेंट है तो ये क्या हो जाएगा, फिर डिफरेंट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं PRTW की, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनकी वैल्यूज होती हैं 16, 18, ठीक है, फिर क्या है 20 और फिर क्या है 23। तो यहां से यहाँ प्लस दो, यहां से यहाँ प्लस दो, यहां से यहाँ प्लस 2 करा हुआ है, क्या हो रहा है, लेकिन लास्ट में +3 करा, ये 3 के कारण W जो है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो इस तरीके से आपने और ढूंढना होता है यहाँ पे कि कौन सा डिफरेंट है जो किसी लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ूंगी, ठीक है, जैसे कि ये छोड़ा मैंने, ठीक है, और एक मैंने ये छोड़ा। ये क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करने हैं और कमेंट सेक्शन में, वैसे तो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे ही दिया हुआ है, तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन जो है वो ट्राई करके देखने हैं, ठीक है। और इसके प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भिजवाऊंगी, वो आपने सारे के सारे सॉल्व करने हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।